किशनगंज या कटिहार? अब आप कैसे कटिहार कह रहे थे? तो इसी तरह की गलतियां होती है। तो आप देखिए कहीं अलग से नहीं लिखना है, आप क्या कीजिए, यहां से लेकर के यहां जो जितना डिस्ट्रिक्ट था, अब आपसे हम कहेंगे कि नेपाल में सटने वाला जिला कौन कौन? तो यहां यूपी, यहां वेस्ट बंगाल, यहां झारखंड और यहां नेपाल। तो आपके दिमाग में ये फिगर आ जाना चाहिए, है ना? तो इस साइड में अब इसको लिखाने की जरूरत है। अच्छा, यूपी में के गो? 8 गो। झारखंड में के गो? 8 गो। नेपाल में के गो? और 3। ये हो गया। तो आप डिस्ट्रिक्ट के आसपास लिख लीजिए। अब जैसे कहेंगे सबसे उत्तर का जिला, तो यहां पे लिख लीजिए सबसे उत्तर का जिला कौन है, इसको लिखिए वहां पे, सबसे उत्तरी जिला। उत्तरी जिला। गया के नीचे लिखिए जहां पे फिगर एकदम दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला। यहां कौन, कैमूर सबसे पश्चिमी जिला और किशनगंज सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, पूर्वी जिला। अब देखिए बिहार की राजधानी पटना कहां पे स्थित है फिगर में? अब इस मैप से ही आप देखना शुरू कीजिए कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। तो सबको जानता है पटना। दूसरा बताइए, देखिए आप देखिएगा तो ये नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट, पूछेगा कितने जिला को टच कर रहा है पटना। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, ये पटना है, एक्चुअल में पटना से कट के बाढ़ अलग डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है लेकिन अभी बना नहीं। देखिए एगो अरवल को टच कर रहा है इधर, एगो जहानाबाद को टच कर रहा है, नालंदा को टच कर रहा है, अच्छा शेखपुरा टच कर रहा है नहीं, लखीसराय को टच कर रहा है, बेगूसराय को टच कर रहा है, समस्तीपुर को, वैशाली को, सारण को और भोजपुर को। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पटना टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है? तो पटना वहां बना के बीच में लिखिए 10 जिला को टच कर रहा है पटना। गंगा नदी तो पार हो रहे थे, गंगा नदी के इस पार भी उस पार भी है भाई, तो डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि गंगा नदी के यहां पर पटना है, मान लिया जाए ऐसे है तो टच कर रहा है ना। डिस्ट्रिक्ट किसके टच कर रहा है? गंगा नदी कोई डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना है कि उसमें टच कर दिया तो सीमा रेखा हो गया। दिखाई दे दिया? ठीक है, अब आप लोग और प्रयास कीजिए कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पटना के बाद सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं इसमें। स्वाभाविक है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा वही टच करेगा। अब देखिए समस्तीपुर 1 2 3 4 5 6 7, समस्तीपुर 7 को टच कर रहा है। रोहतास 1 2 3 4 5 को टच कर रहा है। गया 1 2 3 4 5 को टच कर रहा है। भागलपुर 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है।
मधेपुरा 1 2 3 4 5 6 7 को टच कर रहा है। मधेपुरा, देखिए ये मधेपुरा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को टच किया। इसके बाद सहरसा 1 2 3 4 5 6, सहरसा 1 2 3 4 5 6, 6 को बेगूसराय खगड़िया 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो 7 जिला को टच कर रहा है। अब मान लीजिए 2 गो 3 गो ऐसे ऑप्शन दे देगा, 1 गो दे देगा, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए वहां पे। जैसे हम एग्जैक्ट तो जब तक नहीं देखिएगा तब तक नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन 1 गो दे दे, मान लिया जाए मधेपुरा, और 1 गो ऑप्शन दे दे बांका, है ना, बांका जो है गया औरंगाबाद, तो आपके दिमाग में आना चाहिए बांका, उधर भागलपुर मुंगेर जमुई, तो 7 को नहीं, बहुत अधिक से अधिक 3-4 को। अनुमान देखिए आंसर कैसे पहुंचता है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट को क्या कर सकता है, बांका टच कर सकता है। गया भी आपके दिमाग में आना चाहिए 1 2 3 4 5, ये 7 नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मधेपुरा जाते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए मधेपुरा किसमें था, इसमें एसडीएम में, एसएमएस में। तो देखिए 1 2 3 अररिया 4, तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप अनुमान से ही, मुजफ्फरपुर कितना को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मुजफ्फरपुर 8, ये 10, तो मुजफ्फरपुर 8। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन को आप एग्जैक्ट नहीं लेकिन आसपास तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास क्या हो, मैप आपके दिमाग में हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब जैसे एक प्रश्न पूछा था, अब जैसे देखिए गंगा नदी की बात करेंगे तो मैप में आप लोग देखिएगा गंगा नदी यहां से ऐसे शुरू होता है ना, ऐसे चलता है, ऐसे होते होते, है ना, ऐसे ही ना बहती थी, ऐसे ना गई थी। तो अब गंगा नदी के किनारे का जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उसको इस तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है गंगा नदी पूछ लिया हो, अब आपको सोन नदी पूछ दिया जाए, हो सकता है आपको कोई और नदी पूछ दिया जाए। क्योंकि देखिए बिहार ज्योग्राफी में, ठीक है, कोसी नदी को भारत बिहार का शोक कहा जाता है, ये हमेशा पूछता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन नया क्रिएट होता है। ठीक है, अब जैसे कई बार पूछा गया, मान लीजिए हम बनाए हैं ये गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी बनाए, अब आपसे ये पूछा दिया जाए कौन सा ऐसा कमिश्नरी है जो गंगा नदी को टच नहीं करता है। कमिश्नरी मगध, और ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए मगध कहां से कहां तक है, देखिए मगध ये है, ये मगध था, मगध गंगा नदी को टच कर रहा है, और ये था कौन, सहरसा, सहरसा गंगा नदी को टच कर रहा है। इसके अलावा कोई और ऐसा है कमिश्नरी जो गंगा नदी को टच नहीं कर रहा है, तिरहुत, तो ये क्या है, वैशाली, सारण, आई का है सारण, ये सारण नहीं टच कर रहा है, पूर्णिया टच नहीं कर रहा है, ये कटिहार के कुछ भाग से बहता हुआ जाता है गंगा नदी, कटिहार को भी टच करता है बाद में। ये हमारा गंगा नदी सही नहीं है। तो ये इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे नहीं बना सकते हो, इस तरह के प्रश्न को आप मैप से ही बना सकते हो। तो मतलब मोटा मोटी जितना आपको मैप सीखना चाहिए उतना आप सीख गए, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो आप प्रयास कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना, 2 4 5 को ऐसे ऐसे करके। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आते हैं अवस्थिति। अब एक चीज देखिएगा, अच्छा कुछ लिख रहे हैं, मैप बनाए ना, उसके साइड वाला पेज में लिखना शुरू कीजिए। नेपाल से लगने वाली जिला उत्तर से शुरू कीजिए, उसके साइड में
नेपाल से लगने वाला जिला ब्रैकेट में दीजिए 8, 8 को था ना, 7 को, 7 कौन कौन, लिखिए लिखिए, आप लिखिए अपने मन से। ऐसे का हो लगते हैं चोर ने खन, अरे भाई आप सब सारा चीज पता हो गया तो अपने से लिखिए ताकि पता तो चले। और करम बाइज लिखिएगा, या छोड़िए आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेपाल लिख लिए, यूपी से लगने वाली जिला लिख लीजिएगा, इसके बाद ये झारखंड से, फिर ये सबसे उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला लिख लिए। अब लिखिए अवस्थिति। अब अवस्थिति बिहार को आप थोड़ा समझने से पहले कुछ चीज को यहां समझिए। देखिए जब आप ज्योग्राफी में ग्लोब पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि ग्लोब मतलब पूरा दुनिया को समझने के लिए भूगोल वेदता जो है वो कुछ आर्टिफिशियल लाइन क्रॉस करवाए ताकि एक दुनिया को समझ सके। और उसमें 2 लाइन, एक जो पूरब से पश्चिम की तरफ काटती है उसको कहा गया क्या, अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री से शुरू होता है और यहां से 90 और यहां 90, अक्षांश। और दूसरा जो पश्चिम उत्तर दक्षिण काटती है अपने आप को, वो देशांतर। और ये क्या है नहीं है ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़े होंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग पूरा दुनिया के एक एक स्थान का हम जो है अवस्थिति निकालते हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत की जो अवस्थिति कितना होता है। अब देखिए ये है बीच का लाइन है ना, तो आप हम एक ऐसा खींचे तो आपको ये पता चल रहा है ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो भारत 82.5 डिग्री क्रॉस करता है। तो यहां से शुरू होता है, जैसे यहां अगर कीजिएगा, जैसे ये 90, 0 से 90 तक जाता है तो यहां से शुरू होता है 0, फिर यहां चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 180 तक जाता है। और यही क्रॉस जब घूमता है ना तो यही पूरा जो है 180 तक क्रॉस करता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर, मतलब मोटा मोटी समझिए कि यहां पे आपको एक भारत नजर आएगा, ठीक है। तो उसी भारत के अंतर्गत क्या है, बिहार है। तो हम कह सकते हैं कि भारत या बिहार कहां है, तो उत्तर पूर्वी है ना, कह सकते हैं क्या, उत्तर पश्चिम क्या हो गया, ये दक्षिण पश्चिम ये हो गया, दक्षिण पूर्व ये हो गया। तो भारत की स्थिति कहां है, उत्तर पूर्वी। तो उसी तरह से बिहार की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी। तो भारत के पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में। अब इसका एग्जैक्ट देखिए लोकेशन जो होता है, 2 चीज देखते हैं, एक हम लोग अक्षांश देखते हैं और एक देशांतर देखते हैं, ठीक है। तो लिखिए बिहार का लिखिए अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री। देखिए यहां पे अक्षांश में, इसलिए हम ये मैप जो है लगवाए थे। अब देखिए यहां 0 डिग्री, यहां कितना 0 डिग्री। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे होते तब 24 क्रॉस करेगा। मतलब जहां पे 24 शुरू होता है वहां से बिहार शुरू हो जाता है। मतलब इसके नीचे 0 है यार, कितना बड़ा, मतलब समझिए बहुत बड़ा ग्लोब है, यहाँ पे इसके नीचे 0 है। तो यहाँ 24 से शुरू किया तो 24 25 26 27, अब लास्ट कितना बोले 27 डिग्री कितना मिनट, तो जो भी हो, तो मतलब लास्ट हमारा यहाँ आया ना, तो यहाँ आया तो 27 डिग्री कितना मिनट, ये पूरे 27 है, यहाँ 27 डिग्री, हाँ 41 और सेकेंड कितना, मतलब समझिए कि ये जो हमारा सबसे यहां से शुरू है, तो ये मतलब आपको मिनट नहीं, खाली याद रखना है 24 से कहां तक है 27 तक। ये क्या, ये ऐसी कौन लाइन खींचा हुआ है,
अक्षांश, ये अक्षांश लाइन है, इधर जो खिंचाता है वो होता है देशांतर। तो ये हमारा, अच्छा टोटल जो, अच्छा 1 डिग्री या ये सब लाइन थी, ये सब निकालने जानते हैं, टाइम लाइन वगैरह जानते हैं ना ये सब चीज। हाँ, तो ये सब चीज ज्योग्राफी में पढ़ लिए होंगे। तो वहां ये बिहार का जो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार ये हो गया, ठीक है। अब देशांतर में हम लोग आते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार, अच्छा ब्रैकेट में लिख दिया कितना का अंतर है, कितना डिग्री का, 3 का। अब लिखिए देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19, 83 19 50 से 83 19 50 से 83 19 50 से 88 17 40, 88 17 40। अच्छा वो जो बताए अभी जो लिखवाए अक्षांश, तो वो कौन सा अक्षांश, उत्तरी की दक्षिणी, तो उत्तरी अक्षांश लिखे है ना, उत्तरी अक्षांश। अब ये लिखिए देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। ये कहां है, भारत, यहां है ना, पूर्वी देशांतर। अंतर कितना है, 5 डिग्री का, ठीक है, 5 डिग्री का। क्लियर। इसके बाद देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कितना है, लिखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। आप पूर्व से पश्चिम, जब महात्मा बुद्ध जन्मे थे 483 ईसा पूर्व, 483 किलोमीटर। क्षेत्रफल, अच्छा ये भी पूछता है, कई बार पूछता है। हाँ 94 163 किलोमीटर, 94 163 किलोमीटर। भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.86%, लिखिए ब्रैकेट में वहीं पे, भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.86%। अच्छा जम्मू कश्मीर जब राज्य बना, पहले था 13वां, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य बना तो कितना हो गया, 12वां। लिखिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितना राज्य हो गया भारत का, 12वां। अच्छा भारत, बिहार में सबसे बड़का जिला कौन है भाई, तो ये सब ऐसा नहीं कि सर नहीं पढ़ा है, ये सब ध्यान में रहना। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन और सबसे छोटका कौन, हाँ ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। अपने सर्विस पीरियड में लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट को तो नहीं, लेकिन कमिश्नरी को जरूर घूम लीजिएगा, ये तो प्रॉमिस है। ट्रांसफर 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 घूमना भी चाहिए। कितना जो है पटना का सड़ा गला जो है चीज खाते रहिएगा। पटना पढ़ाई के लिए बढ़िया है, सर्विस के लिए नहीं। तेलंगाना के बाद तेलंगाना आइए बना है, 14 में भी बना है, 12वां, ठीक है। अब देखिए सीमावर्ती देश, उत्तर में नेपाल, तो नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का लाइन क्रॉस करता है, तो लिखिए 729 किलोमीटर। सात 729 किलोमीटर क्रॉस करते हैं हम किसको, नेपाल को। सीमावर्ती राज्य कौन सा, 3 गो, बताइए कौन कौन है। समुद्र तट से दूरी लिखिए 200 किलोमीटर, वो बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। काश कि हम लोग भी समुद्र के किनारे होते तो मछली खाने का आदी होते।
200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 किलोमीटर, 173 फीट 53 मीटर। दूरी लिख लिए कितना, 200 किलोमीटर। अब लिखिए समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट या ब्रैकेट में 53 मीटर। ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा जो बिहार में होता है कितना, 1205 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, 112 सेंटीमीटर और 1205 मिलीमीटर। एक चीज और लिख लीजिए, पटना की जो अवस्थिति है ना, कभी कभी पूछा जाता है अक्षांश ये देशांतर में, तो लिख लीजिए 85.5। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या लिखिए, लिखते चलिए, सभी सब शॉर्ट है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या, छोटा पटना, सबसे छोटा जनसंख्या में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये सब मैप में थी ये जनगणना में लिखवा देंगे। पूर्वी पश्चिमी हो ही गया। चलिए, ये एक मोटा मोटी सामान्य जानकारी था। अब देखिए इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे हम बोल रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा पटना को लगा, तो आगे आने वाला समय में ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता है कि पटना के बाद ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो जैसे आप अभी बोले मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर 8 हो गया। कोई ऐसा भी जिला है जो 9 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? कहने चल गया, कहाँ चल गया बिरजू? बिरजू कहाँ चल गए? कहाँ चल गया? अपने आप हो गया, नेट खत्म हो गया था क्या? मेरा फोन नेट खत्म है इसलिए सब आगे देखिए, ये फिगर बहुत कुछ है, पूरा बिहार को समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अब एग्जैक्ट ये फिगर अगर आपके दिमाग में है तो चीजों को आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हम लोग वो मुजफ्फरपुर हिट कर दिए। अब आपसे कहा कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम जिला को टच करता है? देखिए कैमूर जो 2 को टच कर रहा है, ठीक है, और कोई है जो 2 को टच कर रहा है? किशनगंज भी 2 को टच कर रहा है। हमको लग चारों कोने वाला है जो 2 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है ना? कटिहार भी, हाँ देखिए कटिहार भी। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन के लिए देगा, तो इस तरीके से आप कैसे सोच पाते हैं, नया नया क्वेश्चन कैसे आप सोच पाते हैं, तो वो मैटर करेगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये एक मोटा मोटी था। अब आप हेडलाइन दीजिए, क्या छूट गया था? एगो वन छूट गया था ना, फॉरेस्ट। लिखिए बिहार का वन, इसको आज कंप्लीट ही करेंगे। जलवायु तो हो गया था हमारा। सिंचाई प्रणाली भी तो कर लिए थे, मृदा वगैरह ये सब तो कर ही लिए थे। हाँ, आ जाइए वन, विहार, वन एवं वन्य जीव। देखिए बिहार वन से जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो सबसे ज्यादा वो वन रिपोर्ट पूछेगा। वन रिपोर्ट
21 लास्ट 1 रिपोर्ट 2021 आया, उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लिखाएंगे। लेकिन इससे पहले ये जरूर हमेशा पूछता है कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो बिहार में वन है ही नहीं है, मतलब जिस अनुसार होना चाहिए। देखिए, एक ज्योग्राफिकल एक फेनोमिना है कि प्रत्येक जितना जनसंख्या मतलब जितना एरिया आपके पास है उस एरिया का कितना प्रतिशत, उस एरिया का 33% जो है 33% क्षेत्र आपका क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। तब आप जो है इकोलॉजिकल संदर्भ में, मतलब मोटा मोटी नहीं कहता है, जितना हम ऑक्सीजन चाहिए और जितना कार्बन डाइऑक्साइड या और गैसें छोड़ेंगे तो एक बैलेंस की स्थिति में होगा। लेकिन हमारे पटना के बिहार क्या भारत की स्थिति ऐसा नहीं है। बहुत जो है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं तो 23 से हम क्या पहुंच पाए हैं, 24 पहुंच पाए हैं। इसका कई कारण है। कई कारण ये है कि जैसे जैसे गांव से मतलब शहरीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कटाई बढ़ रहा है, कटाई। अब देख हम लोग को खूब याद है कि हम लोग का बचपना मतलब वन में ही गुजरता था। वन नहीं कह सकते, लेकिन मोटा मोटी जहां पेड़, मतलब एक गांव के आसपास पूरा दोलपात, समझते हैं दोलपात खेलना होता था ना, यहाँ चढ़ गए यहाँ उतर गए। आज का बच्चा क्या वो पेड़ पे चढ़ता है ना। पूरा जब सीजन चलता था आम जामुन ये सब का, तो दिन भर हम लोग खाना नहीं खाते थे, घर में आम पे ही बैठे रहते थे और जो है ये जामुन पे ही ढेला मारते थे। आजकल क्या हो गया, लोग गांव छोड़ करके शहर आ रहे हैं, गांव छोड़ करके शहर जो पटना कभी इतना था और चारों तरफ वन लगा था, तो पटना धीरे धीरे इतना हो रहा है ना। अब जिस मतलब खेत में, एक कट्ठा खेत में 4 गो आपका पेड़ लगा हुआ है ना, 4 गो पेड़ लगा हुआ है। और उस आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले उस खेत की कीमत 10,000 था, आज डायरेक्ट 10 लाख हो गया। तो आपको 4 गो पेड़ काटने में बहुत ज्यादा क्या नहीं होगा। और स्वाभाविक है कि आप लगाए भी नहीं है, कष्ट तो उनको होता है जो लगाता है। अभी एक चीज क्या बढ़ रहा है जिससे हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि अब हम लोग गांव बहुत ज्यादा नहीं जा पाते हैं, या हमारे आने वाला जनरेशन भी नहीं जाएगा, स्वाभाविक है कि लोग बाहर पढ़ेगा बढ़िया बढ़िया स्कूल में, ये भी तो गांव का जो जमीन है उसमें बोल दिए कि दादी जितना हो सके तुम क्या लगा दो, पेड़ लगा दो, ताकि आने वाला पीढ़ी जब गर्मी की छुट्टी में गांव में जाएगा तो कहेगा ये हमारी वो वाला दादी लगाई थी पेड़, तो वही पेड़ है। तो तुम्हारा कुछ विशेष ये रहेगा। यही ना हो रहा है। खेती करने के लिए जा रहे हैं आप, नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज सिमट रहा है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अभी एक बिहार सरकार मतलब पंचायती राज का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, 5 लाख समथिंग कुछ पेड़ लगाने का था। प्रत्येक वार्ड में 10 या 20 ऐसा पेड़ लगाने को लेकर के था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे खुद जो है पंचायती राज मंत्री और एसीएस सर जाकर के दानापुर में एक गांव में पेड़ लगाए, लेकिन पेड़ आया, पैसा खर्च हुआ, पहला दिन लगा और दूसरा का दिन पानी नहीं मिला, सब पेड़ खत्म हो गया। तो ऐसा होता है। तो नहीं, हम लोग को एक चीज समझ लीजिए, हम लोग क्या दे रहे हैं इस पे। हालांकि हमारा साइंस टेक का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस सब पे सोचने की जरूरत है। ठीक है, आज भी आप बहुत अच्छा, पटना में सबसे ज्यादा दूषित जगह जो वायुमंडल का है वो कहाँ है, गांधी मैदान। और सबसे बढ़िया कहाँ है, जहां आप लोग रह रहे हैं, ये नहीं जहां हम रहते हैं, जू के आसपास। आप कभी ना गर्मी के दिन में भी जू के आसपास बाइक से आइए, फील होगा कुछ क्या, मतलब अच्छा फील होता है, ठंडा फील होता है। जू के अंदर जाइए, लगेगा कि कहीं आ गए हैं। पेड़ नेचर है ही ऐसा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि खैर। तो बिहार की अगर हम बात करें, अच्छा पेड़ ज्यादा होता कहाँ है, लगाने से नहीं लगता है, वो होता कहाँ है कि जहां पे आपको वाटर, बारिश, नदी। तो बिहार में ऐसा बहुत कम जगह है जहां पे ऐसा पहाड़ी या जंगली इलाका है। लेकिन कुछ कुछ ये सब जो एरिया है, हमने क्या कहा, ये सब जो एरिया है, क्योंकि वो हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पे नेचुरल, हमारे और आपके द्वारा लगाया गया नहीं, नेचुरल ही जो यहाँ पे पेड़ है ना, मतलब वन जैसी स्थिति है। इसके अलावा कुछ बीच बीच में भी, जैसे ये सब एरिया, अक्सर आप देखिएगा पेड़ पौधे ज्यादा कहाँ मिलेगा, वन क्षेत्र कहाँ मिलेगा, पहाड़ी एरिया। ताल नहीं कर सकते, पहाड़ी एरिया जहां पे खेती नहीं होती है। कोई ऐसा पहाड़ देखे हैं जो सिर्फ पत्थर ही है, नहीं। आप देखिएगा जितना भी पहाड़ को आप जैसे सर्च कीजिए, तो पहाड़ के ऊपर ऊपर आपको छोटा 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 क्या मिलेगा,
बहुत सारा पेड़ पौधे मिलेगा, कौन सा पेड़ है आपको नहीं पता चलेगा। तो उसी को काउंटिंग होता है। दो तरीके से देखिए, एक होता है वन क्षेत्र और एक तो होता है वृक्षारोपण। हमारे यहाँ जो जैसे जू हो गया, चाहे बीच में कहीं हम पेड़ लगा दिए, इसके आसपास पेड़ है, तो ये हमारा वन क्षेत्र नहीं हुआ। वन क्षेत्र एक बहुत बड़ा एरिया को क्या करता है, कवर करता है। इसी तरह से आपको पता होगा, इधर नेचर में जाइएगा, इधर देखिए ये तो यहाँ पे पठार है, तो पठार पेड़ का इलाका है। तो ये सब जम्मू के इधर देवघर का कटोरिया वगैरह का जंगल एक बहुत फेमस जंगल है, मुंगेर ये सब को टच करता है, यहाँ पे बीच बीच में है। तो बिहार की स्थिति मतलब खराब है, लेकिन उतना भी खराब नहीं। तो यहाँ ज्यादातर जब आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो सबसे खतरनाक वन कौन होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां होता है, जहां की प्रत्येक दिन बारिश होती है। जैसे ये जो क्षेत्र होता है ना, ये जो क्षेत्र होता है, यहां सनलाइट रोज मतलब डेली आता है, डायरेक्ट पड़ता है, तो दिन भर बारिश होती है, अरे दिन भर जो है डायरेक्ट एकदम चिड़चिड़ाती गर्मी लगेगा। और गर्मी लगेगा और उसके बाद जब गर्मी लगता है तो वहां का वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, वहां वेपोराइजेशन ज्यादा होता है पानी का, बादल ज्यादा बनता है, तो बारिश भी प्रत्येक दिन होता है। इसीलिए आप देखिएगा, कभी अगर आप लोग साउथ में जब जाइएगा तो साउथ, चूंकि हम क्या हैं, हम तो पटना यहाँ बिहार यहाँ है ना, मतलब उत्तर में है ना, साउथ वाला एरिया में जाइएगा तो वहां का मौसम आपको बड़ा सुहावना नजर आएगा। दिन भर चिड़चिड़ाती गर्मी, शाम में बारिश होना ही होना है, एकदम अच्छा, मतलब रिलैक्स फील कीजिएगा उधर। और जैसे जैसे और इधर हम लोग जाएंगे, जैसे अफ्रीका में आप देखिएगा, जैसे अफ्रीका वगैरह में जंगल, ये आपका ब्राजील वगैरह में जंगल, वो सब कभी जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब कल्पना कर सकते हैं, ये सब बड़ा जो है बढ़िया जगह है। चलिए लिखा जाए बिहार के जंगल, बिहार में वन लिखिए। बिहार राज्य में वनों का विस्तार मुख्यतः, बिहार राज्य में वनों का विस्तार मुख्यतः शिवालिक पर्वत की तराई क्षेत्र है ना। तराई क्षेत्र कौन कौन हो गया, ये पूरा हो गया ना। शिवालिक पर्वत की तराई क्षेत्र, कोमा सोमेश्वर व दून की पहाड़ी क्षेत्र, यहां यही था ना, सोमेश्वर और दून की पहाड़ी, सोमेश्वर व दून की पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में है, दक्षिण पठारी क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में है। तो ये सब एरिया में जो है कुछ कुछ वन जो है हमारे यहां है, ठीक है। अब लिखिए, बिहार में मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन, मतलब देखिए ऐसे लिखिए, बिहार में मुख्य रूप से पर्णपाती वन पाया जाता है। अच्छा, पर्णपाती वन ऐसे लिखाता है, पर्णपाती वन। अब इसमें बताएंगे पर्णपाती वन क्या होता है। पर्णपाती वन पाया जाता है, ये एक ऐसा वन होता है जो सीजनेबल जो है ना, इसकी पत्तियां झड़ती रहती है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जो पेड़ आता है उसमें जो हम लोग नेचुरल देखते हैं, जाम जामुन ये सब, और जो इस तरह का पेड़ एक समय के बाद, मतलब पर्णपाती, इसका मतलब होता है पत्ता जो है क्या होता है, हाँ। इसमें भी देखिए, इसको दो भाग में बांटा गया, एक आर्द्र और एक शुष्क, है ना, एक आर्द्र एक शुष्क। अब शुष्क में कौन होगा, तो शुष्क में वो होगा जहां पे मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है ना। और आर्द्र इसमें लिखिए, मुख्य रूप से तो पर्णपाती लिख दिए, जिसके अंतर्गत मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब पहला लिखिए आर्द्र पर्णपाती वन। लिखिए, इन वनों का विकास 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। 120 से 200 सेंटीमीटर
के वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विकास। सर्वाधिक विकास पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आदि जिला में हुआ है। सब वही तराई क्षेत्र, क्योंकि हमने बताया था कि वहां पे बारिश का मतलब पानी ज्यादा जमा रहता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से पानी गिरती है, तो है ना वो एरिया तराई क्षेत्र पूरा गीला गीला भी रहता है। और शुष्क पर्णपाती वन, इसका विकास 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। बिहार के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, बांका आदि जिलों में इसका विस्तार है। कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, मतलब ये सब एरिया हमारा क्षेत्र भी इसी में आ जाता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से कौन कौन सा पेड़? तो शीशम का पेड़, नाम सुने? शीशम का पेड़ कौन सा होता है? फर्नीचर के लिए बड़ा जो है ये होता है, शीशो हम लोग उसको कहते हैं, है ना। फर्नीचर उससे ज्यादा अच्छा बनता है, शीशम। इसके बाद महुआ, महुआ का पेड़ जानते हैं, वो भी फर्नीचर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पलास, पलास का पेड़ जानते हैं? हाँ, कैसा होता है पलास? हाँ, उसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है। इसके अलावा खैर, आंवला आदि वृक्ष। एक नोट में लिख लीजिए, सर्वाधिक पतझड़ वन बिहार में किस जिला में पाया जाता है? पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए अब लिखिए भारत वन रिपोर्ट 2021 में बिहार की स्थिति। यह महत्वपूर्ण है। भारत वन रिपोर्ट 2021 में बिहार की स्थिति। तो 4 गो लाइन बनाइए, वर्ग, क्षेत्रफल, प्रतिशत, वृद्धि, ऐसे करके बनाइए। यहां लिखिए वर्ग, क्षेत्रफल, यहां लिखिए प्रतिशत, यहां पे वृद्धि। हालांकि वृद्धि उतना जरूरी नहीं। लिखिए वनावरण, वृक्षावरण, कुल, यहां हो जाएगा वनावरण, वन आवरण, वनावरण, वृक्षावरण, यहां हो जाएगा कुल। ऐसे लिखिए, ठीक है। अब सबसे पहले लिखिए वन आवरण, मतलब बिहार में कितना वन आवरण है। तो क्षेत्रफल दीजिए 7381 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग में यहां लिखे ना वर्ग, तो इस वर्ग में लिखिए पहला वन आवरण। तो बिहार में टोटल कितना क्षेत्रफल है वन आवरण का? 7381 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में नहीं मापते हैं, प्रतिशत टोटल क्षेत्रफल का। ये सबसे हिटेड है, ये 7.84%। 7.84%। अच्छा, 2021 से पहले 19 में ये रिपोर्ट आया था, 2-2 साल में आता है, लेकिन इधर फिर नहीं आया। वृद्धि हुआ था 75 किलोमीटर का।
ये वनावरण मतलब वन का। उसके बाद आइए वृक्षावरण मतलब वृक्ष जो हम लोग लगाए। 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर। और जो प्रतिशत था वृक्षावरण का 2.48। और वृद्धि हुआ कितना? मात्र 338, ज्यादा 338 किलोमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा कुल। हमने क्या वन और वृक्ष में क्या अंतर बताए थे? वन जो नेचुरल के द्वारा हमेशा जो है ये, और वृक्षारोपण वृक्षावरण मतलब हम लोग लगाए। आप लोग कोई पेड़ लगाए कहोगे? नहीं, लड़कियां लोग लगाई हैं। कौन? चुगदी वाला पेड़ नहीं, आप लोग जो इतना को गमला में लगा देते हैं वो वाला नहीं, बड़ा बड़ा। हाँ चलिए, बहुत अच्छा किए। अब कुल में आ जाइए तो टोटल जोड़िएगा तो लिखिए 98 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में आ जाएगा 10.32%। और टोटल जो वृद्धि हुआ था 413 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें मेन आपको याद रखना है कौन सा पता है? वनावरण का प्रतिशत 7.84%। 2019 में यह था 7.76%। एग्जैक्ट एकदम 82। ठीक है, वो 8 के बाद 9 नहीं, वहां भी काट देगा। ऐसा किया था बीपीएससी एक बार, एकदम 7.78%। 84%। चलिए अब लिखिए बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, नंबरिंग करके बताएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिला में? बिहार में कैमूर। लिखिए कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास। 1 2 3 तीन क्रम में हम लोग देखेंगे। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, 1 नंबर में कैमूर। हाँ, वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 1 नंबर में कैमूर, दूसरा नंबर में पश्चिम चंपारण, तीसरा में रोहतास। मतलब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हमारे ये डिस्ट्रिक्ट में है। एरिया वाइज क्षेत्रफल न बता रहे हैं। वन क्षेत्र मतलब क्या? क्षेत्रफल। हम प्रतिशत अभी नहीं कह रहे हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला क्षेत्र, या क्षेत्र की जगह क्षेत्रफल लिख लीजिए। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे कम शेखपुरा, दूसरा अलवर अरवल, तीसरा जहानाबाद। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, यहां पे शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। अब आ जाइए प्रतिशत में। जिलों में वनावरण, ब्रैकेट में लिखिए प्रतिशत के अनुसार। जिला में वनावरण प्रतिशत के अनुसार लिखिए कैमूर, जमुई, नवादा। कैमूर, जमुई, नवादा। कैमूर का प्रतिशत भी लिख लीजिए 31.56। 1 नंबर में कैमूर, दूसरा में मतलब चाहे वन क्षेत्र हो चाहे प्रतिशत हो, 1 नंबर में कौन है? कैमूर। लेकिन दूसरा तीसरा में अंतर है। जमुई हमारा दूसरे स्थान पे है प्रतिशत में, यानी हम लोग पेड़ लगाए हैं, है ना। जहानाबाद और कौन कौन है जी? अरवल। आप लोग जो है पेड़ नहीं लगाए हैं। कोई जहानाबाद अरवल से नहीं ना है। अब देखिए ये हो गया। अब न्यूनतम आइए शेखपुरा। शेखपुरा से कोई है? वहां बड़ा जो है गंदा स्थिति है। शेखपुरा मात्र 0.17% वन क्षेत्र है वहां। 0.17%, मतलब सबसे कम वन भी और सबसे कम प्रतिशत। आबादी भी कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि पेड़ नहीं लगा सकता है। ठीक है, ये हो गया मेन। इसके अलावा देखिए 2019 से लेकर के 2021 में जो कुछ वृद्धि और मतलब जो अंतर हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। लिखिए 2019 की तुलना में 21 में सबसे ज्यादा वृद्धि बांका जिले में हुआ और सबसे कम कैमूर।
ऐसे लिखिए, भारत वन रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में, भारत वन रिपोर्ट 2021 में 2019 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक वृद्धि, बांका जिले में सर्वाधिक वृद्धि, जबकि कैमूर में सबसे कम वृद्धि दर्ज हुआ। लेकिन फिर भी कैमूर ऑलरेडी पहले से इतना था कि कैमूर में सबसे कम। एक चीज और लिख लीजिए, पश्चिम चंपारण में बहुत घने एवं मध्यम घने वाले वन क्षेत्र हैं। बहुत घने एवं मध्यम घने वाले वन क्षेत्र हैं। बिरजू, इसमें मक्खी चल गया था, 2 बार निकाल दिए। जबकि खुले वन क्षेत्र सबसे अधिक कैमूर जिला में। ठीक है, इसके बाद नोट में 1-2 और पॉइंट लिख लीजिए। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहां का? वाल्मीकि नगर। लिखिए, बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभयारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभयारण्य है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.44%, 3.44% भूमि का आवरण करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में लिख लेते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, 1-2 पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। लिखिए, वाल्मीकि यह कहां है? ब्रैकेट में लिखिए पश्चिम चंपारण। लिखिए, 1978 में स्थापित वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, अभयारण्य को 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसका विस्तार लगभग 898.93 अर्थात 900, मतलब लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है। एक अनुमान या एक डेट 898.93 ब्रैकेट में लिखिए, लगभग 900 है ना। एक अनुमान है यहाँ पे, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक यहाँ लगभग 35 से 40 के बीच जो है बाघों की संख्या है, या 30 से 35 लिख लीजिए बाघ की संख्या।
ठीक है। ये लगभग पूरा का पूरा आज हमारा ये बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। इसके अलावे बिहार में इकोनॉमिक्स का जो है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ें, जैसे खास करके ऊर्जा वगैरह से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछा जाता है, लेकिन ये फुल्ली सब निर्भर होता है अंततः इस पे करेंट अफेयर्स में, है ना। क्योंकि अभी इस बार का जो करंट अफेयर्स बिहार का जो आएगा वो सब जैसे मतलब 2021 में जो डेटा था वो 22 में चेंज हो जाता है, 22 के बाद 23 में चेंज हो जाता है ना। तो अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास नहीं, वो एग्जाम के आसपास हम लोग उसको करते हैं। करंट अफेयर्स जो बिहार का आता है स्पेशल, तो बिहार का जो स्पेशल करंट अफेयर्स आएगा तो उस समय हम बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे और उसके साथ करंट डेटा जो है करवाएंगे। अभी बिहार के ज्योग्राफी को हमने कंप्लीट किया, इकोनॉमिक्स बच गया क्योंकि उसमें मेनली रूप से इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है। बिहार के पॉलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, कितना प्रमंडल कितना जिला ये सब चीज़ आप लोग को पता है। अच्छा, थोड़ा सा लिख लीजिए। बिहार पॉलिटी वैसे डाल सकते हैं, लेकिन वो बिहार पॉलिटी नहीं, सामान्य में आ जाएगा। बिहार राज्य व्यवस्था, लिखिए, बंगाल से अलग हुआ उड़ीसा सहित, बंगाल से अलग हुआ उड़ीसा सहित कब? लिखिए, घोषणा 12 दिसंबर 1911, मतलब बंगाल से बिहार अलग हुआ था जिसमें इसमें उड़ीसा अटैच था, तो वो जो घोषणा हुआ था वो होता 12 दिसंबर 1911 में। ब्रैकेट में लिख लिए जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में उसी समय, ब्रैकेट में लिख लिए जॉर्ज पंचम के समय दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ था। ठीक है, उसके नीचे लिखिए गठन, लेकिन जो गठन हुआ था बिहार का वो था 22 मार्च 1912 को। कितना? 22 मार्च 1912 को। ये सब डेटा है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, कोई भी बिहार का उठाइएगा तो मिल जाएगा, लेकिन चूंकि कर रहे हैं तो हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। गठन 22 मार्च 1912, इसीलिए हम बिहार की स्थापना दिवस ब्रैकेट में लिख लीजिए कब मनाते हैं? 22 मार्च, ब्रैकेट में लिख लिया स्थापना दिवस 22 मार्च। इसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, लिखिए 1 अप्रैल 1936। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936। उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। लगभग 45.85% क्षेत्रफल को लेकर हमसे वो लिया था कितना? 45.85% जमीन। थोड़ा सा गलती हो गया था, जमुई भी कट के चल जाना चाहिए था। बहुत अमीर होते हो, लेकिन बिहार को ही अमीर बनाएंगे, है ना? ना सोना वोना कुछ ना है। देखिए, इसके बाद जो है ना, इसके बाद बिहार के जो लिख लीजिए टोटल, बिहार राज्य हो गया, इसमें टोटल प्रमंडल कितना? लिखिए, राज्य 1 स्वाभाविक है, राज्य 1 है, प्रमंडल 9, जिला 38,
जिला 38, अच्छा जिला से पहले लिखिए अनुमंडल 101, ऐसे लिखिए, पहले राज्य लिखिए 1, उसके बाद प्रमंडल लिखिए 9, प्रमंडल के बाद अनुमंडल 101, जिला 38, प्रखंड की संख्या 534, लिखिए प्रखंड 534, पंचायत 83-86, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, लिखते चलिए, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद। पता है ये सब ना, बिहार का स्पीडी वगैरह खरीदिएगा तो पहले पेज पे ये सब रहता है, ये सब देख लीजिएगा। मेन बिहार में जो हमको पढ़ाना था ना, वो ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कराया। इसके बाद जो होगा कल देखिए क्या होगा, कल बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। कल हम पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे एक दिन में, सारा शुरू करेंगे मॉडर्न से, है ना, मॉडर्न से शुरू करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा एंशिएंट और थोड़ा सा मेडाइवल, क्योंकि मेन जो पूछा जाता है वो मॉडर्न से पूछा जाता है। तो कल का क्लास चलेगा तगड़ा, थोड़ा खा पी के आइएगा, मजबूत होके आइएगा, ठीक है। हिस्ट्री हमारा हो जाएगा। इसके बाद बिहार हिस्ट्री प्रयास करेंगे कल पूरा कंप्लीट हो, अगर हो जाता है तो सही है, अगर बचेगा तो थोड़ा बहुत और जो है कर लेंगे। इसके बाद बिहार में और कुछ तो बचा नहीं, इकोनॉमिक्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे और थोड़ा सा करेंट डाटा, तो उसका एक दिन हम क्लास, एक दिन या 2 दिन क्लास लेंगे। अच्छा जब भी करेंगे ना तो देखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भारत का और बिहार का एक साथ हम करवाते हैं, पिछला बार भी करवाए थे, याद है ना, एक तरफ भारत एक तरफ बिहार। अच्छा इसका लिंग, ये जनगणना, बिहार का जनगणना भी हो सके तो कल हम करवाएंगे। तो वो भी जब जनगणना करवाते हैं तो भारत का जनगणना एक साथ, एक साइड भारत का एक साइड बिहार का, ऐसे करवाते हैं, ठीक है। तो ये कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल आना है, और नहीं आइएगा तो मेरा क्या लीजिएगा। हाँ, पटना सदर को डिवाइड किया है 3, पटना सदर जो अकेला था वो 3 अंचल बांटा है उसको, और नाम उसका क्या क्या दिया, एक पाटलिपुत्र अंचल है, एक दीदारगंज, एक और पटना सिटी, हाँ 3 अंचल में बांटा है। परसों हुआ था कैबिनेट का जो है गठन हुआ था, कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, उसी में ये निर्णय आया था, ठीक है, इसको करवाएंगे।